क्या प्रॉब्लम थी? गर्दन गिरा था। ये गर्दन पूरा झुक गया था, दर्द था, और कमर भी झुक गई थी। चल पा रही थी कि नहीं पा रही थी? अब चलो इनका तो जो हाल रहा है कम से कम 1.5 साल से दवाई चलती है। कितने साल से दवा चला रहे थे? अरे 15 साल तो कम से कम होगा। 15 साल से दवा चला रहे थे। कम। एक्चुअली इनको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की एक बीमारी होती है जिसको स्पाइन की गठिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होती है, जैसे ये बोन है, ठीक है, ये हड्डी, ठीक है, तो एक स्केलेटल सिस्टम है, इसमें देख रहे हैं बीच में ये डिस्क है, ठीक है, तो ये डिस्क बिल्कुल गल जाती है और ये दोनों हड्डी आपस में फ्यूज हो जाती हैं। फ्यूज होना मतलब आपस में जुड़ जाएंगी नेचुरली, ठीक है। तो ये क्या होता है, बम्बू शेप हो गया, जैसे बम्बू है ना, बम्बू बीच बीच में गांठें, फिर वो ऐसे बिल्कुल बांस की शेप की तरह हो जाता है। तो आदमी इस कंडीशन में क्या होता है, बेंड नहीं कर पाता है, ना झुक पाता है, ना बैठ पाता है। तो इसकी वजह से जो येलो कलर की दिख रहे हैं ये सारे नर्व होते हैं, तो ये दब जाती हैं, ठीक है। जब दब जाएंगी तो दर्द होगा, झंझनाहट होगा, और धीरे धीरे आदमी क्या होता है, वो बेंड करने लगता है, झुकने लगता है, लेटेगा तो सर नहीं लगेगा। और स्टार्टिंग में इनको छींकने से भी दर्द होता था इतना, ठीक है, ये सब छींकेंगी तो दर्द, खांस ले तो दर्द, और इनको लिटा दो तो लेटने के बाद ये उठ नहीं पाती होंगी। ये सारी कंडीशन है। आप हमारे यहाँ 14-15 दिन से दवा करा रहे हैं, तो अब आपको कितना फायदा, अब आपसे रियलिटी बताइए। फायदा तो बहुत फायदा है ना, झुकना भी कम हो गया पहले से, अब चल फिर पा रही, पहले अपने आप कपड़ा नहीं पहन पाती थी, ये सारा सा कंडीशन था, अब ये सब काफी नॉर्मल कंडीशन है। खाना वाना बना लेती है अब, पहले बनाइए था, लेकिन दिक्कत पड़ता रहा, उठे बैठे काफी दिक्कत होती थी, अब आराम है। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की जो बीमारी होती है, ये सारी कंडीशन है जिनमें नेचुरली ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि टोटल ऑपरेशन के बल पर, और ये ऐसी बीमारी जो ऑपरेशन के बाद भी, क्योंकि जीन ओरिएंटेड होता है, HLA-B27 का जो जीन होता है, ये आपके RNA DNA पे पाया जाता है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होती है। ये कभी कभी किसी किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी हो जाती है, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो ये सारी बीमारियां के लक्षण है। तो इसमें आपको सावधानी बचनी, सबसे ज़्यादा क्या है, ठंडा चीज़ नहीं खाना है, दही वही नहीं लेना है, ठीक है। तो और क्या है कि बैगन की सब्जी, बादी चीज़ नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ अवॉइड करना है, ठीक है। और क्या है, प्रोटीन रिच खाना खाइए, एक्सरसाइज खूब करना है, जितना एक्सरसाइज कर सके वो करें, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये सारा चीज़ करेगा, पेट साफ रखे, कहने का मतलब पेट भी साफ रहना होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे आप बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं ठीक हो जाए।